हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एपिसोड 8 आर्काइव 81 के लास्ट एपिसोड में। जिन लोगों को आर्काइव 81 सीरीज के बारे में नहीं मालूम है तो उनको बता दूं, आर्काइव 81 एक बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर 7 तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई बटन पे लिंक क्लास हो रहा होगा। सबसे पहले वो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो अगर नहीं देखा है तो। ओके, तो सीधे चलते हैं फाइनल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं जैसा कि डॉक्टर स्टीव ने मेलोडी को उधर से ले आया था और सबसे पहले वो उसे एश्योरेंस देते हैं कि तुम्हारे भले के लिए ही मैं तुमको उधर से उठा के लेके आया, और उसे अभी ये वीडियोस वगैरह देख के पता चल चुका है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ दिनों पहले जो रिसर्चर बाल्डंग के ऊपर रिसर्च करके इधर आया था वो और कोई नहीं बल्कि सैमुअल था। दरअसल उस टाइम सैमुअल ने उसका नाम कुछ और बताया था, और अभी अभी डॉक्टर स्टीव ने मेलोडी जो टेप्स उनको भेजी थी वो देख के उसे पता चला और उसे लगता है कि मिसर अपार्टमेंट में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए वो बहाना बना के मेलोडी को उधर से उठा के ले आए ताकि उसका जान बच सके। तो मेलोडी उल्टा डॉक्टर स्टीव को ही ऐसा वैसा सुनाने लगती है कि आज वो लोग जेस को सैक्रिफाइस करने वाले हैं तो उसका वहाँ पे जाना जरूरी है, ऐसा सब बोलने लगती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर स्टीव उसे अनावेल भी पासी के कमरे में थी, तो डॉक्टर स्टीव यहाँ पे मेलोडी को अनावेल के कमरे में लॉक करके चले जाते हैं और अनावेल बताता है कि आज फेरीमैन आएगा, मतलब आज वो कॉमेट कैरन आने वाला है। जैसा कि हमने एपिसोड 7 के बैक स्टोरी में देखा है, जिस दिन वो कैरन कॉमेट आता है उसी दिन सैक्रिफाइस दिया जाता है और कैलिगो को हमारे दुनिया में बुलाया जाता है। मतलब ये साफ था कि आज वो लोग जेस की बलि चढ़ाने वाले हैं। ये सारी बात मेलोडी अनावेल को बता के वही खिड़की से वो भाग जाती है और इधर तक ही अनावेल को पता है। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों बाद जेस ने आके कुछ वीडियोस के कैसेट अनावेल को दिया था जो कि अनावेल संभाल के रखी है। अब ये कैसेट्स अनावेल यहाँ पे डैन को देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन ये सब कैसेट्स लेके रिस्टोर करता है और यहाँ पे पहली क्लिप में हम देख पाते हैं मेलोडी यहाँ पे बोल रही थी कि अगर मुझे इस अपार्टमेंट में कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेदार सैमुअल होगा, और ये कह के वो डायरेक्टली जाता है 6th फ्लोर पे क्योंकि उसे शक था कि जेस को ये लोग 6th फ्लोर में कहीं पे रखे होंगे। इसीलिए यहाँ पे वो आवाज़ देती है जेस को। सच में ये लोग जेस को एक कमरे में बंद करके रखे थे, तो किसी तरह से मेलोडी खिड़की के रास्ते से उस कमरे में घुसती है और उसे मतलब जेस को पूरी तरह से सारी बात समझाने का कोशिश करती है। तो यहाँ पे जेस आसानी से कन्विंस नहीं हो रही थी। मेलोडी उसे बहुत समझाने के बाद वो थोड़ा बहुत कन्विंस होती है और साथ में इन लोगों का प्लान होता है कि इधर से भाग जाए, बट डोर तक वो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड जॉन स्मिथ आ चुका था। इसीलिए मेलोडी यहाँ पे जेस को बोलती है तुम इधर से भाग जाओ खिड़कियों के रास्ते। तो जब तक यहाँ पे स्मिथ आता तब तक जेस इधर से भाग चुकी थी। तो ये देख के जॉन स्मिथ बहुत गुस्सा करके मेलोडी को मार के बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलोडी को ये लोग एक चेयर पे बांध दिए थे। मेलोडी उनसे बोल रही थी कि अभी तुम लोग सैक्रिफाइस नहीं दे सकते क्योंकि मैंने जेस को इधर से भगा दिया है। तो सैमुअल यहाँ पे हंस के बोलता है कि हमें जेस की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जेस जस्ट एक वेसल बनने वाली थी, हमें तो बाल्डंग विच का ब्लड का जरूरत है जो कि तुम हो। और ये लोग कैरोनाइट पेंडेंट को तमारा को देते हैं पहनने के लिए, मतलब यहाँ पे तमारा का सैक्रिफाइस देने वाला थे। और जैसा कि हमने एपिसोड 7 में देखा था आयरिस वॉस यहाँ पे वही रिचुअल्स वगैरह कर रही थी, वैसे ही इधर सैमुअल वो रिचुअल करता है और सबसे पहले मेलोडी का हाथ काट के खून ऑफर किया जाता है। उसके बाद वो अजीब अजीब से मंत्र तंत्र सब पढ़ने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे तमारा का गला काट के सैक्रिफाइस किया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही पोर्टल खुलता है, बट इधर कैलिगो नहीं था बल्कि आयरिस वॉस थी। और यहाँ पे हम देखते हैं स्टेयर में जेस ये सब रिकॉर्ड कर रही थी तो उसे सब लोग देख लेते हैं, इसलिए मेलोडी चिल्ला के बोलती है इधर से भाग जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं सैमुअल मेलोडी को लेके वही अंदर चला जाता है, पोर्टल के अंदर चला जाता है। इधर ही वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाता है और मार्क और डैन ये लोग समझने का कोशिश कर रहे थे अभी तक क्या हुआ। सबसे पहले बहुत सोसाइटी वाले ये रिचुअल करते हैं बट समहाउ ये रिचुअल फेल हो जाता है, तो आयरिस वॉस वो अदर वर्ल्ड में फंस के रह गई और नेक्स्ट मेलोडी सैमुअल ये लोग फंस के रह गए। और जब भी ये रिचुअल गलत होता है समहाउ वहाँ पे आग लग जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं डैन यहाँ पे फिर से वही जगह पे जाता है जहाँ पे वो टेप्स रिकवर करता था वर्जिल डेवेनपोर्ट के लिए, और वो डेवेनपोर्ट को बोलता है उसके पास और भी टेप्स है जो कि मेलोडी ने रिकॉर्ड किया था, बट वो डेवेनपोर्ट के पास नहीं है, इसलिए डेवेनपोर्ट उसे अंदर आने देता है। और यहाँ पे डैन उसे बताता है कि वो सारे के सारे टेप्स उसके आगे प्ले करेगा, बट उसे जानना है कि ये टेप्स डेवेनपोर्ट क्यों इकट्ठा कर रहा था और कहाँ से मिला ये सब उसे।
तो डेवनपोर्ट उसे बताता है कि उसे लगता है कि इस टेप में दूसरी दुनिया से वो जो एंटिटी यानी कि कैलिगो को बुलाया जा रहा है उसका रास्ता उसे मिलेगा। तो डैन उसे पूछने लगता है कि तुमने 25 साल इसके लिए क्यों इंतजार किया। और डेवनपोर्ट यहाँ पे बोलता है कि पिछले साल ही उसको एक ऑक्शन में ये सारे टेप्स मिले और ये सारे टेप्स डैन के पिता यानी कि डॉक्टर स्टीव के पास था। ये सारे टेप्स डॉक्टर स्टीव के यहाँ से ही कलेक्ट किया गया था। इसका मतलब है डॉक्टर स्टीव यहाँ पे जानते थे कि ये सारे टेप्स कितने डेंजरस हो सकता है। और डेवनपोर्ट यहाँ पे बोलता है कि उसे ऐसा लगता है इसी के लिए डॉक्टर स्टीव के घर को जला दिया गया था, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये टेप्स पब्लिकली अवेलेबल हो। तो डैन यहाँ पे पूछता है कौन लोग। तो डेवनपोर्ट यहाँ पे बताता है कि 2 ग्रुप है जो कि कैलिगो को समन करना चाहते हैं, एक ग्रुप है जो कि किसी भी हालत में कैलिगो को इस दुनिया से दूर रखना चाहते हैं। सीरीज में तो डिटेल में नहीं बताया गया है, बट आई अज्यूम कि ये ग्रुप शायद से बाल्डंग विचेस का या फिर आयरिस वॉस का जो एक भाई चला गया था लुकास, उसने फॉर्म किया होगा। ये बस मेरी थ्योरी है। डेवनपोर्ट यहाँ पे डैन को बताता है कि उस दिन जस्ट तुम बच गए, ये एक कोइंसिडेंस ही है और कुछ नहीं। तो डैन यहाँ पे बताने लगता है कि तुम चाहो तो अपने भाई यानी कि सैमुअल को बाहर निकाल सकते हो और हम मिलके सैमुअल और मेलोडी को उधर से उस डिमेंशन से निकाल सकते हैं। तो ये सुन के डेवनपोर्ट बताने लगता है कि मैं क्यों उसे निकालूं, उसने तो अपनी मर्जी से वो पोर्टल खोल के उसके अंदर चला गया। तो ये सब कह के डेवनपोर्ट ऐसे गन दिखा के मतलब गोली मारना चाहता था और एंड मोमेंट पे डैन का दोस्त मार्क वहाँ पे आ जाता है और वो डेवनपोर्ट के सिर पे एक बार करता है तो डेवनपोर्ट वहाँ पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन और मार्क के लोग वही आर्काइव के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे ही कैलिगो का मूर्ति था और वही बुक था जिसके माध्यम से ये लोग कैलिगो को बुलाते हैं। लेकिन वहाँ पे बॉबी आ जाती है और वो गन दिखा के मार्क को मार देगी ऐसा धमकी देती है। डैन बॉबी को बोलने लगता है कि वो जस्ट मेलोडी को उस डायमेंशन से निकालना चाहता है। तो बॉबी यहाँ पे बोलने लगती है कि तुम उसे अकेले नहीं निकाल सकते बिकॉज इसके लिए बाल्डंग का खून चाहिए और बाल्डंग के पास एक स्पेशल की होता है जिसके माध्यम से वो पोर्टल खुलेगा। इसीलिए बाकी के लोग जब पोर्टल खोलने की कोशिश करते हैं तब गलत रिचुअल की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। तो ये सब सुन के यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि बॉबी एक बाल्डंग थी और तो और यहाँ पे हमें पता चलता है बॉबी और कोई नहीं बल्कि मेलोडी की मदर मतलब जूलिया बेनेट थी, जो कि इतने सालों से जानबूझ के वर्जिल डेवनपोर्ट के साथ काम कर रही थी ताकि मौका मिलने पर वो ये पोर्टल आराम से खोल के अपनी बेटी को उस डायमेंशन से आज़ाद करवा पाए। और वो बोलते हैं कि उसने बचपन में मेलोडी को एक चर्च के हवाले छोड़ दिया था ताकि मेलोडी इन सब से दूर रहे, मतलब ये काला जादू वगैरह। बट मेलोडी की किस्मत है वो इधर फंस गई और पोर्टल खुलने से पहले जूलिया बेनेट यानी कि बॉबी यहाँ पे डैन को वार्न करती है कि कैलिगो के डायमेंशन में टाइम और स्पेस डिफरेंट ऑपरेट होता है, मतलब वहाँ पे टाइम अलग तरह से काम करेगा और तो और कैलिगो तुम्हें वहाँ पे फंसाने के लिए भ्रम पैदा करेगा। तो तुम्हें उसके जाल में फंसना नहीं है और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये पोर्टल ओपन कर सकती हूँ, उसके बाद ये पोर्टल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और उसके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क था, बॉबी के पास एक ट्यूनिंग फॉर्क था जिसको बजा के वो बोलती है कि तुम्हें इस आवाज़ का पीछा करना है क्योंकि हर डायमेंशन में फ्रिक्वेंसी अलग होता है, इसलिए कैलिगो की डायमेंशन में तुम्हें साउंड डिफरेंट सुनाई देगा। इसलिए तुम जल्द से जल्द मेलोडी को रेस्क्यू करके साथ में इसी साउंड के टुवर्ड्स भागना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जूलिया सब रिचुअल वगैरह स्टार्ट कर देती है और वो पोर्टल ओपन होता है। डैन यहाँ पे अंदर जाता है और हम देखते हैं डैन वही फैसिलिटी में आ गया था लेकिन उसका वॉच स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम स्पेस अलग काम करता है। और नेक्स्ट जब वो दरवाजा ओपन करता है तब वो देखता है कि उसका पुराना घर है जहाँ पे कि उसकी पेरेंट्स जिंदा है और उसका बहन भी जिंदा है। ये लोग साथ में बैठ के फैमिली डिनर कर रहे थे जो कि बहुत हैप्पी मोमेंट था डैन के लिए। बट डैन यहाँ पे समझ जाता है कि ये बस एक भ्रम में, रियल नहीं है ये, इसीलिए वो वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे, कैसे भी करके मेलोडी को यहाँ पे ढूंढ लेता है। मेलोडी और डैन इधर से जाने ही वाले थे बट उनको चारों तरफ कैलिगो दिखाई दे रहा था और डैन और मेलोडी वही ट्यूनिंग फॉर्क का आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे के पास आते हैं बट उधर से उसे सैमुअल खींच लेता है, मतलब मेलोडी को सैमुअल खींच लेता है। और नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं डैन वहाँ पे फंसा रह गया था और मेलोडी उस पोर्टल के जरिए हमारे दुनिया में आ चुकी थी। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं डैन एक हॉस्पिटल में पड़ा है और ये साल था 1994। नर्स यहाँ पे बोल रही थी कि अच्छा हुआ तुम बिसर अपार्टमेंट के आग से बच गए, यहाँ पे 13 लोग गायब हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मारे गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम बच गए।
यहाँ पे सीरीज एंड हो जाती है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का आंसर इस सीरीज में दिया गया है, एक्सेप्ट डैन वहाँ पे कैसे पहुँच गया। आई बिलीव कि इसका आंसर हमें सीजन 2 में मिलेगा। नहीं तो मेरे पास एक थ्योरी है, जैसा कि जूलिया ने बोला था, कैलिको के टाइम में, मतलब कैलिको के डिमेंशन में टाइम और स्पेस अलग काम करता है। तो जब मेलोडी वहाँ से आज़ाद हुई, सिंस 1994 में लास्ट टाइम वो पोर्टल खुला था, और प्रेजेंट टाइम में जब डैन और जूलिया ने वो पोर्टल खोला था, वो पोर्टल तो बंद हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है डैन यहाँ पे दरवाज़ा खोल के उस पोर्टल में आने का कोशिश कर रहा था, बट वो लास्ट टाइम जब पोर्टल खोला था 1994 में, उस पोर्टल के माध्यम से हमारे दुनिया में आ चुका है, और कैसे करके वो बेसार अपार्टमेंट में जो आग लगा था उधर से बच चुका है और 1994 में ही स्टक हो गया। ये बस मेरी थ्योरी है। बाकी अगर इसका सीजन 2 आता है तब उसमें सारे के सारे आंसर मिल जाएगा। बस ये रही इस सीजन की कहानी। आपको सीरीज कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर देना, और ऐसे ही सीरीज का एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।